सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिले के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको पीएलसी के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं उसके बारे में बताया था, लेकिन आज की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है रिले, यानी कि रिले के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं और रिले काम किस तरीके से करता है वो हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि रिले जो होता है वो काम किस तरीके से करता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो कनेक्शन जो है वो हम तभी समझ पाएंगे जब हमको ये पता लगेगा कि रिले जो है वो जो काम किस तरीके से करता है। तो अब देखिए, ये हम मान के चलते हैं ये है हमारा कॉइल, ओके। ये हमारी कॉइल हो गई, ये हमारा कॉमन टर्मिनल हो गया, ये हो गया हमारा एनओ पॉइंट एंड ये हो गया हमारा एनसी पॉइंट। अब ये जो रिले मैंने आपको दिखा रखी है ना, ये रिले 5 पिन की रिले है, ठीक है। 5 पिन, ये 5 पिन की रिले है। 5 पिन मींस इसमें यहाँ पे एक तो होगा ये A1 एंड सेकंड ये होगा A2। ये A1 एंड A2 वाले टर्मिनल जो होंगे ये कॉइल के टर्मिनल होंगे, ठीक है। ये कॉइल के टर्मिनल होंगे A1 एंड A2। इसमें हम अगर ये रिले हमारी अगर AC है तो AC अगर 220 वोल्ट पे है तो इसको हम 220 वोल्ट AC देंगे। यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे हमने फेस वायर कनेक्ट कर दी और यहाँ पे हमने न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दी। लेकिन अगर ये सेम रिले हमारी अगर DC 24 वोल्ट पे अगर वर्क कर रही है तो यहाँ पे हम 24 वोल्ट का मान के चलते हैं, हमने यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने नेगेटिव सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। मतलब कि कॉइल जितने भी वोल्ट की होगी उसको हम उतना वोल्ट सप्लाई देंगे। अब हम मान के चलते हैं कि ये जो कॉइल है ये 24 वोल्ट DC पे ऑपरेट होगी, लेकिन अब हम जो स्विचिंग जो करेंगे वो हम AC की स्विचिंग करेंगे। यानी कि हमने इस कॉमन वाले टर्मिनल को मान के चलिए हमने दे दिया 220 वोल्ट, ठीक है। 220 वोल्ट AC दे दिया, सिर्फ फेस वायर दिया है क्योंकि यहाँ पे कॉमन का सिर्फ एक ही टर्मिनल है, तो यहाँ पे हमने फेस वायर दे दिया इसको, ठीक है। इसमें हमने फेस वायर जो है वो कनेक्ट कर दी। तो हमने यहाँ पे फेस वायर कनेक्ट की, तो अब ये क्या काम करेगा, ये एनो टर्मिनल है एंड ये NC टर्मिनल है। तो ये जो हमारा रिले है, जैसे ही इसको 24 वोल्ट सप्लाई मिलेगा तो इसकी कॉइल जो होगी वो ऑपरेट हो जाएगी, वो एक्टिवेट हो जाएगी। इसमें एक मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट बनते ही क्या होता है कि यहाँ पे एक प्लंजर होता है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लंजर होता है। वो प्लंजर क्या काम करता है, प्लंजर इसको जो ये जो टर्मिनल है इसके NO और NC, वो क्या काम करेगा, जैसे ही ये कॉइल एक्टिवेट होगी, जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगा तो इसमें मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट बनने के साथ ही जो ये प्लंजर है, ये प्लंजर इसकी ओर आकर्षित होगा, यानी कि अट्रैक्ट होगा, ठीक है। जैसे ही इसकी तरफ वो आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा, ये NO वाला टर्मिनल, ये NO वाला टर्मिनल जो है ये NC बन जाएगा एंड ये NC वाला टर्मिनल जो है ये NO बन जाएगा। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से होता है। ये हमारी कॉइल है, ठीक है। ये हमारी कॉइल है एंड ये हमारा प्लंजर है, जो हम प्लंजर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हमारा प्लंजर है, ओके। उसके बाद ये हमारा जो है ये कॉमन वाला टर्मिनल है। ये हम मान के चलते हैं कि ये हमारा कॉमन वाला टर्मिनल है एंड ये हमारा NO है एंड ये हमारा, इसको हम यहाँ पे लेते हैं, ये हमारा NO है, ठीक है। ये कॉमन टर्मिनल है, ये NO टर्मिनल है एंड ये NC टर्मिनल है, ठीक है। ये NO, ये वाला हमारा हो गया कॉमन एंड ये वाला टर्मिनल हो गया हमारा NC। अब देखिए, जैसे ही इस कॉइल को हमने सप्लाई दी, कॉइल को सप्लाई देने के साथ ही, अब देखिए जब तक कॉइल एक्टिवेट नहीं है, जब तक हमने कॉइल को कोई सप्लाई नहीं दी, तब तक ये प्लंजर क्या काम करेगा, ये प्लंजर कॉमन और NC से, मतलब कि कॉमन और NC के साथ शॉर्ट रहेगा, ठीक है। कॉमन और NC के साथ शॉर्ट रहेगा, तो जब ये ऑफ रहेगी तब पावर, जैसे हम पावर हमने इसको दिया, ये पावर इस तरीके से काम करेगी,
ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि कॉमन को सप्लाई दी और ये तुरंत आउटपुट जो है वो हमको एनसी पॉइंट से हमको आउटपुट निकाल के दे देगी। लेकिन जैसे ही हमारी रिले एक्टिवेट होगी और ये प्लंजर क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, जैसे कि मतलब जो हमारे दो चुंबक होते हैं ना, अगर हम दोनों चुंबक को आपस में रखते हैं, यानी कि जो अपोजिट पोल्स जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा मान के चलिए एस पोल है और यहाँ पे हमारा एन पोल है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और आपस में चिपक जाएंगे। सेम इसी तरीके से इसमें होता है, ये कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये कॉइल मैग्नेट बनता है, तो सेम ये जो प्लंजर है, प्लंजर को ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो आकर्षित करने के साथ ही क्या होगा कि जो ये कॉमन वाला टर्मिनल जो प्लंजर था, ये इससे तो हट जाएगा, यानी कि इससे हटने के बाद ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, लेकिन इसके संपर्क में आ जाएगा। ठीक है, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब ये NO वाला टर्मिनल, जो कॉमन वाला टर्मिनल जो है, ये NO के साथ शॉर्ट हो जाएगा और ये NO को NC बना देगा। अब हमको आउटपुट जो मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से मिलनी चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से रिले हमारा काम करता है। लेकिन अगर अब हम इसमें कनेक्शन की बात करते हैं कि भाई रिले जो है ये काम किस तरीके से करता है, किस तरीके से हम इसके कनेक्शन करते हैं, तो सेम जो हमने अपनी पिछली वीडियो में पीएलसी के कनेक्शन के बारे में बताया था कि हम जो पीएलसी का, मैं यहाँ पे सिर्फ पीएलसी का आउटपुट का मॉड्यूल बना देता हूँ। ठीक है, आउटपुट मॉड्यूल में यहाँ पे बना देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम जो हमारा पीएलसी का जो आउटपुट मॉड्यूल जो होता है वो, उससे हम जब रिले को कनेक्ट करते हैं तो वो किस तरीके से उसके कनेक्शन किए जाते हैं। अब देखिए, हम मान के चलते हैं कि एक रिले हमारी ये वाली हो गई, ठीक है, एंड ये 24 वोल्ट पे होगी। ओके, क्योंकि हम जो रिले यूज करते हैं वो 24 वोल्ट ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जो पीएलसी के आउटपुट मॉड्यूल जो होता है वहां पे हम 24 वोल्ट देते हैं, एंड ये 24 वोल्ट की ही हम यहाँ से इसकी कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, ये इसका कॉमन टर्मिनल है, ये इसका NO है एंड ये इसका NC है। सेम इसी तरीके से हमने एक रिले ये लगा दी, ये NO हो गया, ये कॉमन हो गया एंड ये NC हो गया। सेम एक रिले ये हो गई हमारी, यहाँ पे NO कॉमन एंड NC, एंड एक रिले हमारी यहाँ पे ये हो गई जो कि हमारा कॉमन NO एंड NC। तो हमने क्या काम किया, हमने इस, देखिए यहाँ पे ये Y1 है, ये Y2 है, ये Y3 है, ये Y4 है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ Y4 तक ही ले रहे हैं, ये 5, 6, 7 तक भी हो सकता है। बाकी एनालॉग और वो भी पॉइंट्स होते हैं जो कि हम इसमें VFD वगैरह चलाते हैं या फिर HMI के लिए हम कनेक्शन देते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो एडवांस टॉपिक है थोड़ा सा। तो हमने क्या काम किया, हमने कॉइल 24 वोल्ट की थी, तो हमने देखिए अब ये और ये हमारा पावर सप्लाई है, ये हमारा एक पावर सप्लाई है जहां से हमको पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलेगा। अब हमने पॉजिटिव, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इसके कॉमन वाले टर्मिनल को दे देंगे सेम, ठीक, यहाँ से दे देंगे, और आउटपुट यहाँ पे कॉमन टर्मिनल भी रहेगा। ठीक है, यहाँ से हमने Y1 से आउटपुट, इसने स्विचिंग करके आउटपुट हमको दिया और हमने ये रिले को दे दिया। अब रिले को नेगेटिव वाला टर्मिनल हमने डायरेक्टली जो है वो रिले में कनेक्शन कर दिए। ठीक है, इस तरीके से। अब पॉजिटिव को सेम इसी तरीके से हम क्या काम करेंगे, Y2 से निकालेंगे स्विचिंग करवा करके, जो कि हमने पीएलसी में प्रोग्राम करके हमने दे रखा है, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था किस तरीके से ये जो पीएलसी के कनेक्शन होते हैं और किस तरीके से आउटपुट निकालता है। तो अब देखिए Y4 24 वोल्ट, जैसी इसमें हमने प्रोग्राम डाल रखा होगा कि मान के चलिए हमने कोई अगर स्विच प्रेस हो तो प्रेस होने पर हमारा Y4 ऑन होना चाहिए, और Y4 ऑन होगा तो उसके साथ ही हमारी रिले भी एक्टिवेट हो जाएगी, रिले भी हमारी ऑन हो जाएगी। अब हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमारा फेस एंड न्यूट्रल 2 वायर आ रही है और यहाँ पे एक कॉन्टैक्टर है एंड ये कॉन्टैक्टर का कॉइल है। ठीक है, ये कॉन्टैक्टर की कॉइल है और ये कॉन्टैक्टर हमारी 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो गई, क्योंकि इसकी कॉइल 220 वोल्ट की है। तो हमने क्या काम किया, हमने न्यूट्रल इस कॉन्टैक्टर को डायरेक्ट दे दिया,
अब हमने क्या काम किया, हमने फेस वाली वायर जो है ना, फेस वाली वायर को हमने कनेक्ट कर दिया कॉमन के साथ में, और इस रिले के एनो वाले टर्मिनल से, इस रिले के एनो वाले टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया कॉन्टैक्टर में। अब होगा क्या कि जब भी हमारा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे रिले की वर्किंग बताई थी, किस तरीके से रिले काम कर रहा है, तो जैसे ही हमारा Y4 आउटपुट निकालेगा तो ये 24 वोल्ट की जो रिले है, ये 24 वोल्ट की जो रिले है ये एक्टिवेट होगी। इसके साथ ही रिले एक्टिवेट होने के साथ ही ये रिले स्विचिंग करने लग जाएगा, ठीक है। ये स्विचिंग करेगा तो इसका NO NC बन जाएगा, एंड NC बनने के साथ ही हमारा जो कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे 24 वोल्ट से हम रिले ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आउटपुट मॉड्यूल है 24 वोल्ट पे काम कर रहा है, ये 24 वोल्ट की स्विचिंग कर रहा है, एंड ये रिले इससे ऑपरेट हो रही है। अब इस रिले से हम यहाँ पे AC की स्विचिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम PLC के अंदर कंट्रोलिंग करते हैं, इस तरीके से हम इसके कनेक्शन करते हैं। एंड इसका प्रैक्टिकली वीडियो मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा कि जो रिले बोर्ड जो होता है, इस तरीके से कुछ इसमें रिले बोर्ड में रिले लगती है, और रिले 5 पिन की, ज्यादातर 5 पिन की रिले जो है वो PLC के जो रिले बोर्ड जो होता है, रिले बोर्ड में यूज की जाती है। तो उसके कनेक्शन मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। ये कुछ इस तरीके से रिले लगी होती है, एंड यहाँ पे ये टर्मिनल्स होते हैं, और कुछ टर्मिनल्स आउटपुट के होते हैं, जो कि हम आउटपुट की यहाँ कॉन्टैक्टर को देते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, एंड हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।